यजन संपन्न हुआ। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट ये भी पर्व है, पर्व चल रहे हैं ना, पर्वों को त्योहार ही है। तो उसमें गोवर्धन तो एक गोवर्धन पर्वत है, पहाड़ है, कहाँ, मथुरा में। और दूसरा यह है कि गोवर्धन, गो का मतलब है गाय का वर्धन करने के लिए। गाय का वर्धन करने के जो भी क्रियाकलाप हैं, तो भगवान कृष्ण ने गाय संवर्धन के लिए बात कही। गोवर्धन तो गाय का संवर्धन। तो गोवर्धन पूजा में तो वो गोबर के ही कई पहाड़ भी बनाएंगे, उसमें ग्वाल वाले बनाते हैं, सब महिलाएं बनाती हैं। तो महिलाओं द्वारा संस्कृत ये जीवित है, ये पर्यावरण के लिए प्रकृति की उपासना है। यहाँ पर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कहा जाता है कि गाय के संवर्धन से सब कुछ होगा। गाय गोवंश है, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गोदुग्ध अच्छा है, गोवंश होगा तो कृषि अच्छी होगी, जैविक खेती के लिए सब कुछ, गोबर गोमूत्र जो भी गोमय जो कुछ उसका निकल रहा है, पंचगव्य चिकित्सा है पूरी, पंचगव्य पूरी चिकित्सा है। पंचगव्य में गोघृत से लेकर के गोबर, गोमूत्र, गोदध, तक्र, गोरोचन, बहुत कुछ है इसमें है, सब पंचगव्य चिकित्सा में आते हैं। तो गाय तो एक ऐसी बताई गई, फैक्ट्री बताई गई है, उसके अंदर जो भी निकलती है सब औषधि बन करके निकलती है। बाकी कई लोगों ने इस पर यह भी कहा है कि वो रेडिएशन को लेकर के जो होता है उसको रोकने के लिए उसके प्रमाण नहीं है, ऐसे प्रमाण नहीं है कि उससे उसको रोकता है। ताप को जरूर कम करता है। अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, अगर गोबर से कोई फनिया कर दी गई है, लेपन कर दिया गया, लीप दिया गया है, तो उससे गर्मी कम होती है। इतना तो प्रमाण है। इस पर कई मतभेद हैं रेडिएशन को लेकर, कई लोगों ने कहा भी है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण उसके सामने नहीं आए। तो गो संवर्धन के लिए कि गावो विश्वस मात्रा, ऐसे नहीं कहा गया। माँ ने हमें स्तनपान कराया 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक, उसके बाद में गाय है, गोवंश ही है, वही सबको हमें पालन पोषण करता है। हालांकि इसमें एक बीमारी चली है, कई जो स्वयं दूध पी करके बड़े हुए हैं, उनके बाप और बाबा सारे सबने दूध पिया, लेकिन वो कह रहे हैं ना ना ना, दूध छोड़ो, दूध घी मत छोड़ो, वेगनिज्म अपना रहे हैं, वेगन। अरे ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम दूध पीना बंद कर देंगे, हम मान लीजिए ठीक, हमने दूध पीना बंद करते तो गाय की उपेक्षा होगी, गाय को नहीं रहेंगे। गावो विश्वस मात्रा के जो कहे गए सारे वेद वेदांग, गाय के वेद में तो तमाम गौ रक्षा के लिए बहुत ज्यादा है। गौ संवर्धन की बात वेद कह रहा है, भगवान कृष्ण ने वही बात कही। संदीपन आश्रम में पढ़े थे भगवान कृष्ण, तो आश्रम की जो वेदों उपनिषदों की शिक्षा हुई तो आगे उन्होंने विस्तार किया। तो गोवर्धन वो तो कथानक अलग है, गोवर्धन पूजा और सब कुछ, लेकिन मुख्य चीज है गो, वो माने गाय, गाय का संवर्धन होना चाहिए। ये है कैसे संवर्धन हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम दूध पीते हैं तब भी संवर्धन हो रहा है, गाय का दूध पी रहे हैं तो गाय का संवर्धन हो रहा है। एक दूसरी गो माने इंद्रियां, इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को हमें क्या करना है, परमात्मा में लगाना है, भगवान में लगाना है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हम लोग अभी यज्ञ कर चुके हैं, तो गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का संवर्धन कैसे होगा, परमात्मा में लगाओगे। तो जो जो इंद्रियां हैं, जीभ का स्वाद है, नेत्र का है, अच्छी चीज दृश्य देखना चाहता है, तो चाहे स्पर्श करना चाहती है, ये इंद्रियां। घ्राण क्या करे, अच्छा सुगंध चाहिए घ्राण को, नासिका को, कानों को अच्छे शब्द सुनने को मिले, अभी कहीं चिल्लापो मची हुई है वो नहीं अच्छा लगता है। अच्छे 5 हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों कहाँ लगाना चाहिए कि परमात्मा में लगाएं, हमारा सारा सब कुछ इंद्रिया परमात्मा लग जाए, ये है, ये भी संवर्धन है, इंद्रियों का संवर्धन कहा गया। तो गो संवर्धन के 2 अर्थ है, एक गो गाय का संवर्धन के लिए, और दूसरा है गो इंद्रियों के संवर्धन के। इंद्रियों का संवर्धन जब ही होगा जब इसमें लग जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अन्नकूट जो है, अन्नकूट में है कि आज ये जितने भी ये पर्व हैं, पर्व में क्या होता है कि हम सब लोगों के अंदर एकता, सामाजिक एकता, सद्भाव, ये सब चीजें हों। तो उसमें जो हमारे सब एक रीत नीति के हैं, आपस में बैठ करके कुछ ऐसा बनाया जाए सात्विक, जिसमें लहसुन प्याज जैसी चीजें हों, सात्विक भोजन तैयार किया जाए, तो एक साथ बैठकर इसको ग्रहण करें। कल मैं भी सोच रहा था यहाँ पर, तो कल की यहाँ के लिए कि सब लोग ऐसा कुछ हो, साथ साथ ग्रहण करें उसको। तो सात्विक भोजन होना चाहिए। उसमें नियम यह है कि 4 अगर रसोई घर में हैं, 4 भाई हैं, भाइयों में बंटवारा भी हो चुका है, आपस रहते, तो एक रसोई में भोजन तैयार हो, हमको एक रसोई में तैयार हो। आज सारे भाई और जो भी हैं परिवार हैं पूरा एक साथ में बैठ करके भोजन करेगा।
ये इसका अन्नकूट का ये है। विविध है, उसमें फल है, सब्जियां हैं, पूरी पकवान है, सारा सब बस सात्विक होगा, ये है। तो पहले प्रसाद भगवान को मंत्र पढ़ते ही, ओम अन्नपते अन्नस्नो देहनमी सुषुप्णा प्रपिता निमतारि सूर्चनो देहितुपते चतुष्पदे। मंत्र पढ़ने के बाद उसको सब लोग बैठ करके आनंदित हो। तो आपस में संघीय शक्ति, परिवार संगठित होना चाहिए। परिवार में विघटन हो रहा है, वो उधर तुनकी बैठी हुई हैं, सही को सही जो स्वीकार नहीं कर रहा है, सही को जो सही स्वीकार नहीं करता है, जो सही बात पर भी नाराज हो, समझे तो रिश्ता नहीं है, उसको त्याग दो बिल्कुल, कि ऐसा रिश्ता ठीक नहीं। जो सत्य को स्वीकार न करे, सही बात पर भी मनाओ उनको, कहीं सही बात लेके मना रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्या मतलब है ऐसा। तो उनको तुनके रहने दो, लेकिन नियम यही कि भैया आओ, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। तो कहा गया टूटा अगर मुक्ताहार है, हार अगर टूट गया है तो फिर पोहिए, पोहने की बात कही, उसको बना लो, समझदारी इसी में होती। तो ये है गोवर्धन और अन्नकूट का मतलब। आज ये व्रत है, तो जो अपने घरों में अपने कोई भाई असंतुष्ट है, भतीजा असंतुष्ट है और पास ही में रह रहे हैं, मुँह फुलाए घूम रहे हैं, दीपावली निकल गई तब भी नहीं बोले, तो उनको भैया आज अन्नकूट है, आज हम आए हैं, छोटा है हो जाए बड़ा, आप चलो हमारे साथ, हम लोग साथ साथ ग्रहण करेंगे। वो आएंगे, गदगद हो जाएंगे इतने में ही। जब छोटा जाएगा, छोटे को ही थोड़ा झुकना पड़ता है, ये भी है। अब बड़े हैं, हमने सही भी हैं, तो अब हम कैसे झुकें। ये है, ये हमारे, इसको चाहे अहम कह लो, कुछ भी कह लो, या सत्य का कह लो। सच्चा व्यक्ति झूठे लोगों के सामने झुक रहा है जाकर, तो झूठ और पुष्ट होगा, तो वहां पर नहीं। हम सही अपनी जगह पर है, बस कह सकते हैं, लेकिन अब गलती नहीं स्वीकार करेंगे। गलती कैसे स्वीकार करें, गलती भी उसने की, गलती भी हम स्वीकार करें, ये सब चीजें हैं। तो ये गोवर्धन तो होने चाहिए। अन्नकूट में आपस में सब लोग संगठित होकर के रहते हैं, ये बड़े अच्छे त्योहार हैं, तो इसके बारे में आज आपको बताना था। ओम शांति शांति शांति।